मीडिया कैद नहीं है अल्लाह के बंदो। आज चंद लोगों को रोजगार खतरे में दिखाई दे रहा है। वो लोग जिन्होंने सहाफत के नाम पर बेतहाशा कमाया, बहुत नवाजिशात हासिल की, बहुत मर्रात समेटी, आज वो लोग ये रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। वरना तो जितना आज आपका वजीर आज़म अपनी कौम को जवाब दे है, पहले कभी ना देखा गया और मेरे ख्याल से ना आप लोग दिखा सकते हैं। है कोई क्लिप तो चलाइएगा कभी नवाज शरीफ ने कभी इस तरह फेस किया हो। इस तरह अगला क्लिप चलाइएगा क्लासरा साहब का। 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने में कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नज़र नहीं आई, कोई एमरजेंसी स्टेप्स नज़र नहीं आए, कहीं पे कोई हलचल नज़र नहीं आई। और हम इंतज़ार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज़ थे, तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमने उनको गिरफ्तार करना है। तो ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों की कि जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता, ये उसमें है, आपके एक मीडिया के साथ लड़ाई है। मीर शकील को गिरफ्तार करने से मीडिया खतरे में कैसे पड़ गया, ये मंतक यकीन जानिए मुझे आज तक समझ नहीं आई। कोई समझा सके तो प्लीज समझाने की कोशिश कीजिएगा मुझे भी। जब नवाज शरीफ के दौर में, अब जरा गौर से सुनिएगा आप जैसे सारे सहाफी, जब नवाज शरीफ के दौर में बोल बंद कर दिया गया था, तब ये मंतक कहाँ थी? मंतक तो मंतक होती है ना, तब आपकी मंतक कहाँ थी? पूरा बोल मुकम्मल सील कर दिया गया था, याद है आप सबको? तब तो वाकई सहाफियों का रोजगार खत्म हो गया था। जिनका खत्म हुआ था ना, उनसे पूछें जाके, उन्हें आज तक याद होगा। तब ना नवाज शरीफ को ख्याल आया, ना मीर शकील को, ना मीर शकील के चैनल को, ना मीर शकील के चैनल में काम करने वाले नाम निहाद सहाफियों को। लेकिन आज जब मीर शकील गिरफ्तार है, अपने जाती मुकदमे में उसका चैनल खुला हुआ है, तब सिर्फ चंद अफराद ये तासुर देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि सहाफत खतरे में। ये सवाल बनता तो नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका भी जवाब दी। देखिए सर, आप ये सारी जो चीज़ें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूँ। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 मीडिया जितना बेलगाम पाकिस्तान में था, उतना किसी मगरबी मुल्क में नहीं था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने कभी भी अपनी फौज, अपनी अदालतों, अपने इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन इस मुल्क में हुआ। किसी जमहूरी मुल्क ने आज़ादी इजहार के नाम पर अपनी फतह को शिकस्त में नहीं बताया, लेकिन इस मुल्क में ये भी हुआ, ये भी देखा गया। कुछ लोगों ने चैनल पर बैठकर कहा कि पाकिस्तान 1965 की जंग हारा था। कोई जीती हुई जंग जो है उसको भी हारा हुआ बताता है? अपने मुल्क की जीती हुई जंग को आप हार बता रहे हो। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने अपने मुल्क की असास पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी हुआ। अब इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह लें आप लोग कि हमारे मुल्क में ये हुआ। हमारे मुल्क में एक चैनल पर बैठकर कहा गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया गया था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस में आप देखें अपने मुल्क का इस तरह का इमेज कभी दिखाया गया हो? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे मुल्क में सहाफत के नाम पर पाकिस्तान के नक्शे से मकबूजा कश्मीर को ही निकाल दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने किसी दहशतगर्द का ताल्लुक अपने मुल्क से नहीं जोड़ा होगा, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफत के नाम पर अजमल कसाब का गांव तक दिखा दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क में सहाफत के नाम पर किरदार कुशी नहीं की जाती, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफत की आड़ में जितने जाती हमले किए गए उनकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क में इस्लाम, जमहूरियत और सहाफत के नाम पर वो तमाशा लगाया गया जिसका खमियाजा इस कौम ने भुगता। जब कुर्सी खतरे में हो तो जमहूरियत को खतरे में डाल दो। जब मिनिस्टर इनकलेब वापस मांगा जाए तो इस्लाम को खतरा लाहक हो जाए। जब आपसे सवाल पूछा जाए, जब पूछा जाए कि जायदादें कहाँ से बनी, कैसे बनी, जब सरकारी इश्तिहारात या नवाजिशात का सिलसिला रुक जाए, जब लिफाफे मिलना बंद हो जाए, तो कह दो कि सहाफत को खतरा है। ये तमाशा खत्म होना होगा और ये आखिरी कार्ड है जो फेल होने वाला है। इमरान खान का मुकाबला यकीनन एक माफिया से जो जमहूरियत के नाम पर भी अवाम को लूटती रही, सहाफत के नाम पर भी इन लुटेरों को कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ देते रहे और इस्लाम के नाम पर कुछ लोग इनकी ढाल बने रहे। ये नकाब अब उतर रहा है, इसलिए मजीद ऐसा चल नहीं सकता।